नमस्कार, जम्मू सिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज ने उग्र प्रदर्शन की दी चेतावनी। आम आदमी पार्टी में कई युवा हुए शामिल। ऑल माइग्रेंट डिस्प्लेस्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने किया प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज ने उग्र प्रदर्शन की दी चेतावनी। कहा, अगर हमारा वेतन रोका तो सड़कों को करेंगे ब्लॉक। ये कर्मी अपनी मांगों को लेकर पिछले 128 दिन से हैं प्रदर्शन कर रहे। पूरे 128 दिन हो गए हैं। अब वो भी देख सकते हैं, पूरे 128 दिन हो गए हैं लगातार ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर ये कर्मचारी धरना कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है ये ट्रांसफर पॉलिसी की मांग बहुत समय से चल रही थी, लेकिन जब रजनी बाला का इंसिडेंट हुआ, बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, उसके बाद इन कर्मचारियों ने ये निर्णय लिया है कि अब कश्मीर में चूँकि ऐसी सुरक्षा व्यवस्था इनके लिए नहीं है कि वो वहाँ जाकर ड्यूटी को रिज्यूम कर सकते हैं। तब से लेकर हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं। उसके लिए यहाँ के जो प्रशासन है उन्होंने एक कमेटी का गठन किया है। उस कमेटी को गठन किए हुए भी आज 2 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। चूँकि जब कमेटी का गठन किया है सोच समझ के किया गया है। राज्यपाल जी से हमारी मुलाकात हुई थी, उन्होंने भी आश्वासन दिया है और आश्वासन देने के बाद कमेटी कॉन्स्टिट्यूट। आम आदमी पार्टी में कई युवा हुए शामिल। कहा, पार्टी नीतियों से प्रभावित होकर कर रहे हैं पार्टी को ज्वाइन। आप नेता नम्रता शर्मा ने किया नए सदस्यों का पार्टी में स्वागत। एससी सेल के हमारे प्रेसिडेंट हैं गौरव सिंगराल जी, इन्होंने अपने वकील साहिबान जो महिला हैं और यंग फीमेल लॉयर्स हैं इनको ज्वाइन करवाई है पार्टी। आई वेलकम देम, सुरभि कोहली, नेहा राजपूत एंड नेहा शर्मा इनटू माय पार्टी फोर। और मेरा ये विश्वास है कि जिस तरह से आज हर शोबे से हर इंसान आम आदमी पार्टी की तरफ आकर्षित है और उनकी नीतियों से प्रभावित है और उसे ज्वाइन कर रहा है, मैं इनका वेलकम करती हूँ। और मेरा ये पूरा यकीन है कि जिस तरह से आज हर फ्लोरा से, फ्रॉम ऑल फ्लोराज ऑफ लाइफ एंड सब लोग यहाँ आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। इससे आम आदमी पार्टी हर ग्राउंड लेवल पे, हर जिले में, हर बूथ लेवल पे पहुँचेगी और हर जगह उसको मजबूती मिलेगी और बल मिलेगा। और आने वाले समय में जब चुनाव आते हैं तो ये एक डेडिकेटेड। ऑल माइग्रेंट डिस्प्लेस्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने किया प्रदर्शन। कहा, अमित शाह के दौरे से थी बहुत उम्मीदें, हमें आरसी ऑफिस जम्मू में अटैच किया जाए हालात सामान्य होने तक। देखिए, उम्मीदें तो पिछले 8 सालों से हम इसी सरकार से लगाए हुए हैं और आज भी हमारी उम्मीद बरकरार है। चलो, आज उनका जो दौरा था वो काफ़ी टाइट दौरा था, वो किसी मतलब प्लान के तहत आए थे, उनका दौरा फिक्स था, लेकिन हमें पूरी आशा है कि हमारी बात उन तक पहले ही पहुंच चुकी है। एलजी साहब ने पहले ही हमारी बात उन तक तो पहुंचाई हुई है। वो सब इस स्थिति से मतलब उनको पता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं, कि ये एम्प्लॉयज़ की डे 1 से आज हमारा 150 दिन तकरीबन हो गए यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए जम्मू के आरसी ऑफिस के अंदर। तो ये प्रोटेस्ट उसी दिन शुरू हुआ था जब शहीद राहुल भट्ट जी को अपने ऑफिस के अंदर मारा गया था। तो उनको पता है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है और पूरी जितने भी हमारे जो टॉप लीडरशिप है बीजेपी की, चाहे वो अमित शाह जी हो या हमारे माननीय एलजी। जम्मू कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर्स द्वारा कार्यक्रम का किया गया आयोजन। इस दौरान लाभार्थियों में बांटे गए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। कार्यक्रम में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अशोक अंगुराना मुख्य रूप से रहे उपस्थित। आज का ये जो समारोह है, फंक्शन है, ये आपको मुस्ताक जी ने बताया कि इस सिलसिले में आयोजित किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं उन सोसाइटीज़ को जो रजिस्टर्ड हो चुकी हैं और जिनको सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव जे ने इशू कर दिया है, उनको मैं अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद जो भी उनमें कमियां थी, जो भी गैप थे, जो त्रुटियां थी, वो सब दूर हो जाएंगी।
बलदेव सिंह बिलोरिया ने वार्ड नंबर 56 में विकास कार्यों का करवाया आगाज। क्षेत्र में जल निकासी व्यवस्था का करवाया गया शुभारंभ। कहा, लोगों की समस्याओं का समाधान करने के प्रयास में सदा रहेंगे। रहते हुए आज हमने संत एनक्लेव सेक्टर 2 में ड्रेन का काम शुरू किया है, जहाँ पे लोगों की बहुत पुरानी डिमांड थी कि जहाँ पे पानी का जो नाले के साथ एरिया लगता है तो पानी की निकास नहीं था। तो आज हमने इसका काम शुरू करवाया है। मुझे लगता है इसकी ड्रेन बनने से लोगों की जो समस्या है वो हल होगी। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को उनके डोर स्टेप तक सरकार मिले, सरकार की नीतियों का फ़ायदा मिले। विकास सचमुच में क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, वो उनको मिले कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनके ऊपर हमने विश्वास किया है वो किस ढंग से विकास दे रहे हैं, तो वो हम देने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह का विकास, नालियाँ, गलियाँ, बिजली, पानी, और इसके साथ साथ हमने जो स्कीम्स हैं सरकार की उसका भी किया है। और एक बात इनको मैंने और कही है कि जो अभी सरकार का जो वोटर असम्बली रिवीजन की बात चल रही है, काम चल रहा है, इसका भी पूरा ध्यान दे। जम्मू विश्वविद्यालय में पहली बार ई रिक्शा रैली का किया गया आयोजन। इसका उद्घाटन डीन एकेडमिक अफेयर्स प्रोफेसर नरेश पादा ने किया। इसका उद्देश्य स्वस्थ जीवन के लिए ई रिक्शा को अपनाने पर दिया गया बल। आज हमने जो इनिशिएटिव लिया है, ये फर्स्ट एवर ई रिक्शा रैली हम करवा रहे हैं यूनिवर्सिटी में इन कोलैबोरेशन विद 92.7 बिग एफएम। हम लोगों का मेन पर्पस इस ई रिक्शा रैली का था कि बिकॉज टू स्विच ओवर टू ग्रीन, कि हम इको फ्रेंडली जो प्रैक्टिसेस हैं उनको अपनाएं। और वैसे भी अभी हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी में भी हैव स्टार्टेड विद ग्रीन कैंपस टास्क फोर्स, जिसमें हम काफ़ी सारे ग्रीन इनिशिएटिव्स लेते हैं। और इसी में वी आर प्लानिंग टू परचेज ई रिक्शाज फॉर यूनिवर्सिटी। और ई रिक्शाज अब यहाँ स्टार्ट करेंगे फॉर स्टूडेंट्स एंड द विजिटर्स जो आते हैं, ताकि वो आराम से ई रिक्शा में बैठ के हमारा जो कैंपस है पोल्यूशन फ्री हो जाए, बिकॉज ये बहुत मिनिमम पोल्यूशन करते हैं एंड दे आर नॉइज़ फ्रेंडली ऑल्सो, मतलब उनकी नॉइज़ पोल्यूशन भी नहीं होती है। तो हम ये इंट्रोड्यूस करने से पहले जस्ट एक ट्रायल बेस। एमएम कॉलेज में नशा मुक्ति के लिए कार्यक्रम का किया गया आयोजन। नुक्कड़ नाटक के जरिए किया गया जागरूक। नशा मुक्त अभियान के तहत आयोजित हुआ ये कार्यक्रम। कड़क माल लाया ना श्रीनगर से। भाई बकरा पीछे देखो। अरे कौन सा बकरा भाई? आ रहा बकरा। आज डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन जम्मू की तरफ से गवर्नमेंट जो एमएम कॉलेज है वहाँ पे हमने नुक्कड़ नाटक आज करवाया है। और ये एक ऑलरेडी पैन इंडिया कैंपेन चल रही है नशा मुक्त भारत को लेके। उसी कड़ी में आज हमने कुछ दिन पहले साइबर क्राइम रिलेटेड हमने अवेयरनेस कैंपेन जो यहाँ चल रही थी उस पर भी प्रोग्राम करवाया था। आज नुक्कड़ नाटक उसी सिलसिले में हमने एमएम कॉलेज में कराया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस बारे में पता चल सके कि नशे से हमने मुक्त रहना है। लिकर जो बाकी जिस तरह की भी हमारी नशीली चीज़ें उनका सेवन नहीं करना है, और ताकि यूथ की एनर्जी जो चैनलाइज हो जाए और पॉजिटिव वे में स्पोर्ट्स की तरफ बच्चों की एनर्जी को चैनलाइज किया जाए और नशा मुक्त जो है। भाजपा नेता विबोध गुप्ता ने अमित शाह के दौरे को बताया बेहद सफल। कहा, राजौरी बारामूला में लोगों ने बढ़ चढ़कर रैली में लिया हिस्सा। कहा, भाजपा से लगातार जुड़ रहे लोग। तो बड़ी मेगा इवेंट्स को एड्रेस किया। एक राजौरी के अंदर राजौरी पुंछ के लोगों को एड्रेस किया और दूसरा बारामूला के अंदर कुपवाड़ा और बारामूला के लोगों को एड्रेस किया। राजौरी की रैली जो है वो एक मेगा सुपर मेगा रैली हुई। 1 लाख से ज़्यादा लोग राजौरी के अंदर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को सुनने के लिए आए। और बारामूला के अंदर ऐसा माना जा रहा था कि बारामूला के अंदर शायद भारतीय जनता पार्टी का आधार नहीं है, लेकिन इस रैली ने तय कर दिया कि आने वाले दिन कश्मीर वैली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हैं। 30 से 40 हज़ार के बीच लोगों ने उस रैली को सुनने के लिए आए और उसमें शामिल हुए। राजौरी की रैली के अंदर 1 लाख से ज़्यादा लोग आए। मैं भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता। इसी के साथ जम्मू सिटी राउंड अप में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।